नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप परीक्षार्थी भाइयों के लिए जो रोजाना शाम 7 बजे जो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए जब कार्यक्रम ला रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो बेहतर से बेहतर कैसे संपन्न हो, आपकी तैयारियां किस तरह से और बेहतर हो, उसको लेकर हम लगातार अपनी ओर से कुछ इनोवेशन लाते जा रहे हैं। और इसी इनोवेशन के क्रम में आज जो हम अपने नए क्लास में हमारे जो गणित के शिक्षक हैं वो 10th बोर्ड के जो परीक्षार्थी है उनके लिए स्पेशल बैच आज से शुरू करने जा रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन हमारा ये 10th बोर्ड के छात्रों के लिए ये कार्यक्रम होगा। 10th बोर्ड के छात्रों के लिए जो ये कार्यक्रम होगा उसमें हम स्पेशली आज का जो हमारा सत्र होगा, आप देख सकते हैं, वो है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक पे आनंद सर आप लोगों के बीच पूरे टॉपिक को बारीकी से आप लोगों के बीच रखेंगे। उससे पहले हम अपने जो 10th बोर्ड के परीक्षार्थी हैं जिनका अगले महीने से परीक्षा आरंभ है, तो उन लोगों के लिए हमारा एक संदेश है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे स्टेट बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट के जो भी बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो बोर्ड के परीक्षार्थियों से हमारी एक विनम्र अपील है कि आप अब भी जाग जाएं ताकि आप अपनी परीक्षा बोर्ड की परीक्षा जो आपकी आने वाली है उसमें कोई भी कोताही ना बरते। और अब तक आपने अगर जो भी पढ़ाई में कमियां आपकी रही है उस कमियों को कैसे दूर करना है और कम से कम समय में आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो, उसके लिए हमारा यह स्पेशल सेशन होने जा रहा है। तो अब आपको अपनी कमर को कस लेना है और इसी कड़ी में हम आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे। जिनके हौसलों में उड़ान है, जिनके हौसलों में उड़ान है, उनको हम देंगे अपनी ओर से एक मंच। तो अभी से कस लो कमर, क्योंकि आ चुका है आप लोगों के बीच में एजुकेशन पंच। तो अब देर नहीं करते हुए हम बुलाते हैं अपने गणित के शिक्षक, अनुभवी शिक्षक आनंद रवि को, जो 10th बोर्ड के जो परीक्षार्थी है उनके लिए स्पेशल गणित विषय पर स्पेशल क्लास देंगे। आनंद सर आइए और हमारे परीक्षार्थी भाइयों को धन्यवाद पवन जी, आपका शुक्रिया अदा। आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है हमारे बच्चों के बीच में, और ऐसे ही मदद करते रहिए हमारे बच्चे को, ठीक है। तो आज जैसा कि आप लोग को पवन जी बताए ही हैं कि 10th क्लास का स्पेशल बैच आप लोग के सामने आने वाला है। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को बताने से पहले आपको आज मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको डीपली नॉलेज बताऊंगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जानना जरूरी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जितना भी बेसिक फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। इसलिए हम समय को ना ही वेस्ट करते हुए पाइथागोरस थ्योरम को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, ला रहे हैं। ओके, तो यहाँ देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। पहला जो मैंने डिफिनेशन लिखा है, पाइथागोरस गेव अ वंडरफुल रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। इतना तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो हमें क्या देता है, वंडरफुल रिलेशंस बताता है। यहाँ देखिए एकदम डीपली नॉलेज है। वंडरफुल रिलेशंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल्स के बीच का जो लेंथ है, ये आपका देख पा रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स है। राइट एंगल ट्रायंगल्स का वन एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है। ये देख पा रहे हैं राइट एंगल्स ट्रायंगल है। तो इसके लेंथ के बीच क्या रिलेशंस है, इसके लेंथ के बीच का जो रिलेशंस है उसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स के लेंथ के बीच का, दिस इज योर लेंथ, ये आपका क्या है लेंथ, दिस इज योर लेंथ, लेंथ के बीच का जो रिलेशंस बताता है दैट इज कॉल्ड अ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ये रिलेशंस क्या है,
अब मैं इस रिलेशंस के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि अब हम रिलेशंस के बारे में बताएंगे। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, दिस इज योर हाइपोटेनस, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे है हाइपोटेनस, ये साइड आपका क्या है हाइपोटेनस। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। ये आपका रिमेनिंग टू साइड हुआ, ठीक है। ये साइड आपका बेस होता है, ये साइड आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को हम P से दिखा रहे हैं, बेस को B से दिखा रहे हैं, हाइपोटेनस को H से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, दोनों साइड के स्क्वायर का सम कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका बेसिक पार्ट था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आया, पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल वे में समझिए कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल्स के लेंथ का रिलेशंस को बताता है। अब वो रिलेशंस क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब इससे रिलेटेड हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, फॉर्मूला के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरा जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपको एक बेसिक नॉलेज बता देते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए आपको एक बेसिक नॉलेज और बता रहे हैं हाइपोटेनस के क्या होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो एंगल ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल क्या फॉर्म करता है 90 डिग्री, उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स जहाँ पे जो आपका 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला साइड, 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका ट्रायंगल सपोज डेट इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। जब यहाँ पे मेरा 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके हिसाब से हाइपोटेनस मेरा क्या होगा सर 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। एक और एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका है 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड जो लाइन है 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। आई होप कि आपको पाइथागोरस थ्योरम डीपली नॉलेज पता हो गया होगा। चलिए आगे हम इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स को फॉर्मेशन कर दिया। ये H आपका हाइपोटेनस हो गया, ये P परपेंडिकुलर और B बेस हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपका जो फॉर्मूला बनता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं कि सभी में H स्क्वायर को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड क्या कर देते हैं, बोथ साइड्स H स्क्वायर को हम लोग के बोथ साइड डिवाइड H स्क्वायर, बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं H स्क्वायर से, ठीक है। तो ये H स्क्वायर डिवाइड H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाय H स्क्वायर। यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए H स्क्वायर से H स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बाय H का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार B बाय H का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ तक तो आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है, आपको एक चीज पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। ये चीज आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका पी बाय एच। पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बाय हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? देखिए, अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या था? बी बाय एच। बी बाय एच का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। देखिए, तो ये एक न्यू फॉर्मूला बन गया। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का पहला जो बेसिक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आप देख पा रहे होंगे मेरे डियर स्टूडेंट, कितने अच्छे से हम प्रूफ कर पा रहे हैं। ओके, देखिए, अब इसी से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक और फॉर्मूला आपका बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा? अगर मैं साइन थीटा को यहीं रहने दिया, कॉस थीटा को उधर भेजूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का ये बेसिक फॉर्मूला मैं कितने अच्छे से डिफाइन कर पा रहा हूँ। ओके, तो देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, फिर से अब मैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फॉर्मूला के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो फर्स्ट जो मैंने जो प्रूव किया था आपके सामने, वो क्या प्रूव किया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, उस टाइम मैंने क्या किया था? बोथ साइड क्या किया था? हाइपोटेनस से डिवाइड किया था ना। इस बार हम उल्टा करेंगे। ठीक है, इस बार हम दूसरा करेंगे। ठीक है, इस बार हाइपोटेनस स्क्वायर में बोथ साइड क्या करेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर से बोथ साइड क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं बोथ साइड्स डिवाइड पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइपोटेनस स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये तो देख रहे हैं, ये कट कट के कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल, 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ पी बाय एच बाई पी का होल स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ एच बाई पी का होल स्क्वायर। ये पी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी बाय पी का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि एच बाई पी, आपको पता है कि एच बाई पी को हम लोग बोलते हैं, एच बाई पी को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। आपको पता है एच बाई पी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। और यहाँ बी बाई पी को हम लोग बोलते हैं कॉट कॉट थीटा। ओके, तो यहाँ देख पा रहे होंगे सर कि एच बाई पी को हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं, बी बाई पी को कॉट थीटा बोलते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, एच बाई पी को कॉसेक थीटा बोलते हैं, बी बाई पी को कॉट थीटा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ देख पा रहे हैं एच बाई पी है, तो एच बाई पी की जगह पे हम कॉसेक थीटा लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस बी बाई पी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि एक और फॉर्मूला आपके सामने डिफाइन हो गया। इसको मैं अरेंज वे में लिख देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अब देखिए, इससे भी बहुत सारे फॉर्मूला को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका
कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर 1 को मैं इधर ले आऊंगा तो -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओ अच्छा, एक तो हो गया। अच्छा, इसको भी इधर कर सकते हैं, और एक हाँ, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इससे एक और भी फॉर्मूला आप डिफाइन कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। ओके, चलिए एक और आपके साथ बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अगले बार जब मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज किया था, तो उस टाइम मैं परपेंडिकुलर, बोथ साइड परपेंडिकुलर से डिवाइड किया था। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड बेस स्क्वायर से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, बोथ साइड डिवाइड बेस स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देख पा रहे होंगे बेस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ p बाय बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h बाय बी का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि h बाय बी हम बोलते हैं सेक थीटा को। ओके, और p बाय बी हम किसे बोलते हैं, टेन, p बाय बी हम लोग बोलते हैं टेन थीटा को। ओके, टेन थीटा को, h बाय बी सेक थीटा, p बाय बी टेन थीटा। h बाय मतलब हाइपोटेनस बाय बेस, दैट इज कॉल्ड सेक थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। ओके, तो यहाँ देख पा रहे हैं h बाय बी के जगह पे हम लोग सेक थीटा का यूज कर सकते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ p बाय बी के जगह पे टेन थीटा का यूज कर सकते हैं, सॉरी, इक्वल टू टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला इससे डिफाइन हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉल्ड 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज कॉल्ड टेन स्क्वायर थीटा। तो देख पा रहे होंगे मैं, माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने बेसिक जो 3 फार्मूला है उसको कितने अच्छे से डिफाइन कर पा रहा हूं। यहाँ मैं बेसिक तीनों फार्मूला लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आज आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का बेसिक नॉलेज था, जिसको समझाना बहुत ही जरूरी था। आई होप कि आप इस बेसिक चीज को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे फिर हम मिलेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट टेबल कैसे बनाया जाता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान कैसे होता है। आई होप कि कभी कभी कोई इंसान भूल भी जाते हो, तो उसको याद करने का क्या ट्रिक है वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमेशा हमारे बीच बांटते रहिए। धन्यवाद। एजुकेशन पंच।